लेट अस नाउ डिस्कस नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म के बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं, इसके वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे आसान वे में अगर मैं नियोलिबरलिज्म को किसी को समझाना चाहूं तो मैं उसे कहूंगा रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। अब ये रोलिंग बैक ऑफ स्टेट कैसे आया, इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम जानते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म में यह बोला गया कि स्टेट का जो रोल है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहेगा, ठीक है। यानी इट टॉक्स अबाउट स्टेट एज अननेसेसरी इविल। स्टेट का काम है सिर्फ सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। देन हम लोग मॉडर्न लिबरल्स पढ़ते हैं, जहां पे क्या होता है, स्टेट्स को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, इनफैक्ट इसके फंक्शन को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एंड अब स्टेट वेलफेयर फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करेगा, देखेगा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज तो नहीं बढ़ रही, ठीक है। इकोनॉमीज को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करेगा। तो यहां पे स्टेट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट जब ये दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये रियलाइज किया जाता है कि यार इतना भी ज्यादा स्टेट को हम आगे इंटरवेंशन नहीं ला सकते, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अबाउट दिस, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर ये देखा गया कि भाई मॉडर्न लिबरल्स के साथ दिक्कत है, क्लासिकल लिबरल्स के साथ दिक्कत है, तो क्या करें। तो इसीलिए लेके आ गए नियो लिबरलिज्म कि भैया देखो स्टेट बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेट को वापस रोल बैक करवाना है। एंड दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। स्टेट वापस आएगा, स्टेट के फंक्शन को जारी हो गए थे, अब थोड़े कम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट लॉजिक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, स्टेट जब पीछे आएगा तो कुछ एक वैक्यूम बच जाएगा जहां जो फंक्शन स्टेट परफॉर्म करता था, अब तो तुमने वो वापस बुला लिया, अब वो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा। वाजिब सवाल। अब वो फंक्शन आपका प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा। प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस ग्रुप, मार्केट बेस्ड, ठीक है। लेट द मार्केट डिसाइड सम फंक्शंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। एंड सेकंड अगर मैं बताऊं, सो दोबारा रिवाइवल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट। कि स्टेट का काम क्या है, सिर्फ सिक्योरिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड करना, नाइट वॉचमैन देके चेक करना कि बस आई कैन एंजॉय माई राइट्स, आई कैन एंजॉय माई प्रॉपर्टी। स्टेट को ये नहीं बताना है कि ब्रो क्या तुझे ये तेरी फरारी है, तुझे ऐसे चलानी है, वो नहीं। स्टेट का काम है सिर्फ चेक करना, मेरी फरारी जो मेरे घर के बाहर खड़ी है वो चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट स्टेट ये नहीं बताएगा कि इस फरारी को लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ, इसमें इतने का तेल डलवाओ, समझो, वो मैं डिसाइड करूंगा, समझो। तो उस वाले फंक्शंस का दोबारा रिवाइव किया जाता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो वापस क्लासिकल लिबरलिज्म जैसी बात हो गई, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल क्लासिकल लिबरलिज्म भी बना नहीं दिया जाता, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे, कहां, क्यों, किस लिए, क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां एक बात क्लियर हो गई है कि मार्केट के रोल को ज्यादा अब हाईलाइट किया जाएगा। स्टेट थोड़ा बैकफुट पे आएगा, मार्केट थोड़ा फ्रंट फुट पे आएगा। एंड दैट इज व्हाई नियो लिबरलिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्केट फंडामेंटलिज्म। मार्केट फंडामेंटलिज्म, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट मार्केट इज गॉड। मार्केट इज गॉड। एंड हु इज गॉड? गॉड कौन होता है? जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हाँ है ना, ठीक है। किसी का यूपीएससी नहीं निकल रहा, चले जाओ भगवान से पूछ लो। किसी को किसी चीज में दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, भगवान से पूछ लो, हाँ है ना। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, भगवान के पास जाके आप पूछ सकते हैं। मार्केट हैज, गॉड हैज ऑल सॉल्यूशन। और यहां कौन है? गॉड इक्वल टू मार्केट, देयरफॉर मार्केट हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। गो टू द मार्केट एंड गेट ऑल योर प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नियो लिबरलिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि यार नियो लिबरलिज्म आया तो आया क्यों, ठीक है, क्या हो गया? तो मैंने अभी आपको बताया, अपनी जर्नी क्लासिकल लिबरलिज्म से स्टार्ट हुई थी, फिर हम मॉडर्न लिबरलिज्म पे बढ़े, ठीक है।
क्लासिकल लिबरल से मॉडर्न लिबरल क्यों आए थे? क्योंकि क्लासिकल में कुछ दिक्कत थी, ठीक है। और मॉडर्न से लिबरल में क्यों आ रहे, नियो लिबरल में? क्योंकि मॉडर्न में कुछ दिक्कत है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि मॉडर्न लिबरलिज्म में से नियो लिबरलिज्म की ओर जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो मॉडर्न लिबरलिज्म की कुछ दिक्कतों को हमें समझना जरूरी है। और वक्त है 1970s का। 1970s में क्या हुआ, जब स्टेट को बहुत सारे वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करने को मिल गया, ठीक है। सो वहां ये चीज देखी जा रही थी 1950s 1960s में कि स्टेट ने अति कर दी। स्टेट ने खूब पैसा बहाया, खूब सारे सोशल वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करे। एज अ रिजल्ट उनका जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, वो बढ़ने लग गया, हायर। एंड जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन आने लग गया। एंड पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा जाने लगा। देन ये चीज रियलाइज हुई कि गलती कहां हो रही है। गलती यही स्टेट के रोल को लेके हो रही है, जो मॉडर्न लिबरलिज्म में स्टेट को बहुत ज्यादा रोल दे दिया है। तो थोड़ा सा रोल को बैक करो, ठीक है, एंड नियो लिबरलिज्म की स्टार्टिंग हो जाती। एंड जो फर्स्ट कंट्री जहां से नियो लिबरलिज्म स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ ब्रिटेन अंडर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट Thatcher, and that is why it is also called as Thatcherism, ठीक है। at that time it was also called as Thatcherism। यही चीज फैलती है यूएसए में। उस टाइम 1980s के 10 साल बाद रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे, तो वो लेके आते हैं रीगनिज्म, ठीक है। एंड बाय 1990s इट गॉट स्प्रेड टू द कम्युनिस्ट स्टेट्स, ठीक है। इवन कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, ये भी वर्ल्ड जो आईएमएफ है उनका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट को आगे रखते हैं, स्टेट के रोल को पीछे करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से 1990s तक क्या हो जाता है, 1990s तक नियो लिबरलिज्म बिकम्स द हेजिमोनिक आइडियोलॉजी। इट बिकम्स द हेजिमोनिक आइडियोलॉजी। और फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, इट मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट in the achievements of neoliberalism.